अभी फिर से एक सेकेंड बैचलर्स डिग्री कर रहा हूँ। आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड माई इंजीनियरिंग। सो जो बेसिकली इंजीनियरिंग था वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया। मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाया। द रीज़न वॉज द पेंडेमिक। तो जो इंटर्नशिप्स हुए हैं मेरे, वो ना ही इंजीनियरिंग में थे ना ही डेटा साइंस में थे, वो कुछ दूसरे फील्ड में थे, दैट इज़ एस्ट्रोफिजिक्स। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जो मोस्टली IITs में इम्प्लीमेंटेड सब्जेक्ट है। मेरे साथ हैं आज श्रीरांग जी। इनके बारे में क्या चीजें बताने वाले हैं, हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो ये छोटा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक BSc का प्रोग्राम जो IIT मद्रास करा रहा है, एंड दैट इज बेसिकली BSc इन डेटा साइंसेज एंड प्रोग्रामिंग। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है ये, जो अभी आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में भी बहुत अच्छी है, और बहुत सारी जॉब्स इससे आने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। सो दिस इज द नेक्स्ट, जिसको हम लोग कह सकते हैं न्यू प्रोफेशंस या नेक्स्ट जेन जो चीजें अब आने वाली हैं, जो हम लोग जिसके लिए तैयारी कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे साथ श्रीरांग जी हैं, जो अपने बारे में भी कुछ बताएंगे। और क्योंकि ये इसी फील्ड में है, इसी फील्ड में बीटेक भी कर चुके हैं और बहुत सारी चीजें। चलिए श्रीरांग जी, तो फिर आप ही बताइए अपना, आपका जर्नी कैसा रहा 10th के बाद, कैसे कैसे क्या रहा, और आप कहाँ से हैं, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर दे दें। हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीरंग। सो बेसिकली मैं नागपुर से हूँ, और आई हैव कंप्लीटेड माय 10th फ्रॉम सेंट जेवियर्स हाई स्कूल नागपुर। और उसके बाद में आई हैव कंप्लीटेड माय 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम नागपुर इटसेल्फ। एंड उसके बाद आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग। जो बेसिकली इंजीनियरिंग था वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया। दिस ऑल स्टफ आई हैव कंप्लीटेड बिफोर 2017। बट स्टिल उसके बाद भी मैं अभी फिर से एक सेकेंड बैचलर्स डिग्री कर रहा हूँ। तो जो 2017 से लेकर 2020 या 21 तक के जो जर्नी रही है, उस बीच में मैंने कहीं कुछ जगह पे इंटर्नशिप्स किए। जो इंटर्नशिप्स हुए हैं मेरे, वो ना ही इंजीनियरिंग में थे ना ही डेटा साइंस में थे, वो कुछ दूसरे फील्ड में थे, दैट इज़ एस्ट्रोफिजिक्स। उसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं बात करते हुए फोकस करते हैं डेटा साइंस पे। डेटा साइंस पे आने के पहले मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा था एस्ट्रोफिजिक्स में, और मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया था फॉर मास्टर्स डिग्री। बट वो अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ मिल नहीं पाया फ्रॉम US, फ्रॉम कनाडा। बट उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो डेटा साइंस चीज़ें हैं वो हर फील्ड में अप्लाई होती है। और अगर हम डेटा साइंस को, अगर मैं अच्छे से अगर अपना स्किल बनाता हूँ, तो मैं ना ही सिर्फ एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बट बाकी और भी फील्ड में काम कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उसके बाद आई डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर मास्टर्स, अगेन फॉर मास्टर्स इन डेटा साइंस। I applied to Australia, and luckily I got selected from 2 universities, और कुछ अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप भी मुझे मिला। बट अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं कि ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं हो पाई, एंड आई टुक अ रिस्क फॉर नॉट टेकिंग अ रिस्क। मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाया। द रीज़न वॉज द पेंडेमिक। तो अब उसी के साथ में मैं यहाँ पे भी कुछ अपना बैकअप प्लान तो सभी के पास होता है, तो वही चीज़ मेरे पास भी थी। और इसी दौरान मैंने जो IIT मद्रास का प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया था। तो वही मेरे पास में एक होप था कि अभी मतलब क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास में ऑप्शन ये था कि एक तो मैं मास्टर्स करूँ इंडिया में, या फिर मैं ये IIT मद्रास का जो बैचलर्स डिग्री है वो करूँ। क्योंकि जो इतना टाइम मैंने बाकी एप्लीकेशंस में टाइम स्पेंड कर दिया था, तो मैं कुछ मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर नहीं पाया। बट साथ ही साथ जो बैचलर्स डिग्री का जो प्रोसीजर था वो कर लिया था। तो देन आई सिलेक्टेड टू गो फॉर द बैचलर्स डिग्री इन डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग एट IIT मद्रास। तो यही थी मेरी मतलब स्कूल टाइम से अभी तक की जर्नी। ओके, सो मतलब बेसिकली आपने बीटेक किया, बीटेक के बाद आपने कुछ समय काम किया, फिर काम करने के बाद आपको बाहर जाने का वो था कि बाहर जाके पढ़ाई करेंगे, लेकिन वहां पे अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पेंडेमिक एंड ऑल द सिचुएशन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से फिर आपने ये सोचा कि चलो
मास्टर्स, अच्छा मास्टर्स की आप कह रहे थे प्रिपरेशन नहीं थी, तो मतलब क्या मास्टर्स का क्या क्या प्रिपरेशन नहीं थी, किस फॉर्म में आप बता रहे थे? लाइक मास्टर्स के लिए कभी भी हमें मास्टर्स करना होता है अगर इंडिया में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम होते हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए। तो वो आपको देना होता है, जस्ट लाइक ट्वेल्थ के बाद में आप जेई देते हो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। तो वैसे ही मतलब इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स के लिए या फिर कोई भी बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए आपको कुछ एग्जाम देने होते हैं। तो वो मेरा प्रिपरेशन नहीं था। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंजीनियरिंग करना, इंजीनियरिंग में ही कोई फील्ड में मास्टर्स करना है, तो यू नीड टू गिव गेट। राइट। तो वो मेरा प्रिपरेशन नहीं था। अगर आपको कोई साइंस फील्ड में अगर मास्टर्स करना है, तो आपको जेस्ट या फिर आईआईटी जैम या फिर और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, वो देना होता है। सो हम्म। वो चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। मतलब उस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करना होता है। तो वो मेरे पास में नहीं था और मैं नहीं प्रिपेयर किया था। तो ये जो अभी आप कोर्स कर रहे हैं डेटा साइंस का, तो ये डेटा साइंस का जो कोर्स है, तो इसके बारे में कैसे पता चला और क्या हेल्पफुल रहेगा ये आपके आगे फ्यूचर जर्नी में? ओके, सो जैसे मैंने इसके पहले मेंशन किया था कि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा था एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी में। तो उस टाइम पे मुझे कोई प्रोजेक्ट्स में मुझे कुछ डेटा साइंस का पार्ट यूज़ करना पड़ा। तो उस टाइम मैंने खुद से ही सीखना चालू किया था डेटा साइंस। तो उस चीज़ के लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो वही एक्सप्लोर करते टाइम मुझे आईआईटी मद्रास का ये डिग्री पता चला कि ऐसा भी एक डिग्री हो रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये मतलब ऑल इंडिया में ओनली डिग्री है जो कि एक ऑनलाइन डिग्री है और एक बैचलर्स डिग्री है डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग में। आपको स्पेशलाइज मतलब होता ये है कि डेटा साइंस और एआई या फिर मशीन लर्निंग जो भी चीज़ें हैं ये, तो ये एक स्पेशलाइजेशन होता है। बट ये एक पहली डिग्री है जो आपको पूरा बैचलर से हर छोटी से छोटी चीज़ें बेसिक्स से आपको सिखाएगी। तो ये एक चीज़ डिफरेंस थी। और आगे अगर हम जाके पर्सपेक्टिव अगर इसका देखते हैं, तो अभी तो जैसे डेटा डेटा बढ़ ही रहा है। हम हर एक चीज़ में जो भी गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, हर एक चीज़ डेटा जनरेट कर रहा है। तो राइट, ये राइट। फील्ड तो मतलब सैचुरेशन इस फील्ड में आने में बहुत टाइम लगेगा और नए नए चीज़ें आ रहे हैं। तो ये मतलब ये फील्ड अगर ये करियर अगर कोई सिलेक्ट करता है, तो श्योर शॉट उसको मतलब बहुत टाइम तक के रिग्रेट तो होगा नहीं। और अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, हर एक फील्ड में है। नॉट ओनली इन कंप्यूटर साइंस, आप मरीन में पकड़ लो, आप एरोस्पेस में पकड़ लो, आप सैटेलाइट्स में पकड़ लो, मेडिकल में पकड़ लो। हर एक फील्ड में इसका एप्लीकेशन है, हर एक फील्ड में इसका एप्लीकेशन है। सो ये तो अगर आप ये फील्ड सिलेक्ट करते हो, तो आपको मतलब ऐसा होगा नहीं रिग्रेट कि हाँ मैं मतलब यहाँ पे आके रुक गया हूँ, अब क्या करूँ। तो ये वाली चीज़ होगी नहीं। तो राइट, हर फील्ड में मशीन्स आ चुकी हैं, हर फील्ड में कंप्यूटर्स हैं। तो जिस जिस फील्ड में मशीन्स और कंप्यूटर्स हैं, वहां पे डेटा साइंसेज और प्रोग्रामिंग तो लगनी ही लगनी है। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो बीएससी का कोर्स है फ्रॉम आईआईटी मद्रास, तो ये जो कोर्स है इसका क्या प्रोसीजर होता है? कौन इसको कर सकता है? क्या सिर्फ साइंस के बच्चे कर सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे कर सकते हैं, क्लास 12 के बाद होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है? सो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली, और कौन कर सकता है इस कोर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल? सो इसका सबसे बेसिक और बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं बात करूँ, तो वो है कि आपका 10th तक के इंग्लिश और मैथ्स होना चाहिए। ओके। उसके बाद में आप कोई भी फील्ड से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सो बेसिकली आपका ट्वेल्थ के बाद इसे अप्लाई करना होता है। अगर आपका ट्वेल्थ कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद में आपको ये अप्लाई करना होता है। और इसमें अगर आप ट्वेल्थ के बाद में अगर कोई कॉलेज में एनरोल करते हो, तो आपका उसको भी एलिजिबिलिटी प्रूफ मतलब वो भी चीज़ आपको प्रूफ करनी होती है कि आपने कोई कॉलेज में एनरोल किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो डिग्री है ये आपको आपके कॉलेज के डिग्री के साथ में एक सप्लीमेंट है। सो ओ वाह। इसमें आपको हार्डवर्क तो बहुत है, बट उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। सो इट्स कंपलसरी कि अगर आप ये डिग्री करते हो, तो इसके साथ में ऐसा कंपलसरी कर दिया है कि आप एक कोई ऑफलाइन कॉलेज में एनरोल्ड हो। अब अच्छा। वो अगर आपका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, आपने मतलब जो भी आपकी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, बट स्टिल आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा मतलब यहाँ पे कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई प्रोफेशन क्राइटेरिया नहीं है, या फिर कोई फील्ड क्राइटेरिया नहीं है।
मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंजीनियरिंग से ही या फिर साइंसेस से ही नहीं है, जो कि लॉ से भी है, कॉमर्स से भी है, ह्यूमैनिटीज से भी है। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको आपका साइंस ही होना चाहिए। बस एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका 10th तक के इंग्लिश और मैथमेटिक्स होना चाहिए। ओके, तो अच्छा मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है जिसने अभी एडमिशन नहीं लिया एंड ही इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर डेटा साइंसेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, हम्म। तो क्या मतलब इसको इस कोर्स को लेके एज अ ग्रेजुएशन का कोर्स या डिग्री को लेके चल सकता है, या इसके साथ साथ कुछ ना कुछ अलग ग्रेजुएशन करना ही करना पड़ेगा, मतलब डुअल डिग्री लेना पड़ेगा? इसके साथ में कोई और मतलब ऑफलाइन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ओके दैट इज ओके कंपलसरी। ओके, तो मतलब एक ऑफलाइन तो होना ही चाहिए, ये एक हाँ, सप्लीमेंट्री की तरह है जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, एक डुअल डिग्री प्रोवाइड कर रहा है। करेक्ट। सो बेसिकली राइट आप मतलब अगर इंजीनियरिंग में इनरोल्ड हो तो 4 साल बाद या 3 साल बाद आपके पास में 2 बैचलर्स डिग्री होगी, राइट राइट राइट, तो जैसे एक बाहर जाने आपके के लिए भी। कॉलेज से, हाँ, और एक एक आपके ये कॉलेज से और एक आईआईटी मद्रास से। आईआईटी मद्रास से, राइट। तो अच्छा, ये आईआईटी मद्रास का जो ये टैग होता है, क्या ये टैग मिलता है, क्या जो एल्यूमिनाई कहने का जो एक प्राउड फीलिंग होती है, क्या वो ये चीज यहाँ से ऑनलाइन से होता है? एग्जैक्टली होता है ये चीज़। सो बेसिकली आप अगर ये पूरा 3 साल का प्रोग्राम है, तो अगर आप पूरे 3 साल का प्रोग्राम अगर कवर करते हो, कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद में आपको ये एल्यूमिनाई का टैग मिलेगा, जो यहाँ पे अपने यहाँ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। अगर हम बोलते हैं कि हाँ आईआईटी से है, तो वो एक थोड़ा इम्पैक्ट होता है। स्पेसिफिकली हमारे पेरेंट्स वगैरह को ज़्यादा चीज़ें ये पसंद आती है। राइट, एक आईआईटी का टैग तो भाई सही बात है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। सो मतलब आप अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ ये बीएससी का कोर्स भर सकते हैं। और अगर अच्छा, इसको भरने के लिए जैसे आपने बोला ये 3 साल तक का कोर्स हो सकता है, तो क्या ऐसा भी हो हम्म। सकता है कि मतलब एक साल में मान लीजिए नहीं पसंद आया तो एक साल में कुछ एग्जिट कर गए या सेकेंड ईयर में एग्जिट कर गए, तो क्या मल्टीपल एग्जिट गेट्स हैं इसमें, या फिर पूरा 3 साल ही करना पड़ेगा तभी वो हमको डिग्री मिलेगा या तभी वो हमको रिकॉग्निशन मिलेगा? सो बेसिकली यहाँ पे ये एक चीज़ का भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिग्री में मिलता है। तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन है। सो बेसिकली यहाँ पे 3 लेवल्स है। फर्स्ट इज द फाउंडेशनल लेवल, सेकेंड लेवल इज द डिप्लोमा लेवल, और थर्ड लेवल है डिग्री लेवल। तो बेसिकली अगर आपको नहीं लगता है कि हाँ मुझे फाउंडेशनल चीज़ों की जो सब्जेक्ट्स है, फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स, वो मुझे पता है, तो यू कैन प्रूव दैट, और आप डायरेक्टली डिप्लोमा लेवल पे भी एंट्री ले सकते हो। आपको अगर आपने अगर फाउंडेशनल लेवल में एंट्री ले ली है और आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी इतना ही ठीक है, मुझे अभी नहीं करना है कंटिन्यू, तो आप फाउंडेशनल लेवल जो है पूरा पीरियड वो कंप्लीट कर सकते हो, और उसके बाद में आपको सिर्फ सर्टिफिकेशन मिलेगा फाउंडेशनल लेवल का, और उसके साथ आप एग्जिट कर सकते हो। वही चीज़ अगर मैं डिप्लोमा की बात करूँ, तो डिप्लोमा में आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो और डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप की डिप्लोमा प्रोवाइडेड है। एक है डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग एंड सेकंड इज डिप्लोमा इन डेटा साइंस। अब थर्ड लेवल जो है वो है डिग्री लेवल। तो डिग्री लेवल के लिए एलिजिबिलिटी यही है कि आपका फाउंडेशनल लेवल कंप्लीट होना चाहिए, आपका डिप्लोमा लेवल कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपके दोनों डिप्लोमा इंक्लूड हो गए, और वो होने के बाद में आपका थर्ड जो लेवल है वो है डिग्री लेवल, तो वो आपको फिर प्रोसीड करना होगा। तो अगर आप वो पूरा कंप्लीट करते हो, तब जाके आप एक आईआईटी के एलुमनाई बोल बोल पाओगे। ओके ओके, सो अगर आपने डिग्री यहाँ से ली हुई है तो आपको आपके पास वो आईआईटी वाला टैग जो है वो आ जाएगा। हम्म। तो अच्छा, अब ये बताइए कि ऑनलाइन कोर्स में वो फीलिंग तो आती नहीं है ना, वो ऑफलाइन वाली क्लास में जाने वाली, दोस्तों से मिलने वाली, वो कॉलेज का एक्सपोजर, वो आईआईटी का कैंपस, तो उसके लिए क्या ये अभी दिक्कत है, या इसको कुछ किसी तरीके से अभी आप लोग इस पे वर्कआउट किया जा रहा है? तो जैसे अभी मतलब कुछ सालों से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, वैसे एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, और सेम यही ये चीज़ भी ये डिग्री में हुई चेंज। डायरेक्टली ऑफलाइन से सब चीज़ें ऑनलाइन हुई है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब अगर बोलूँ जो ऑफलाइन कॉलेजेस चल रहे हैं उससे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल जो एग्ज़ाम होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो डिफरेंट लेवल है, तो उसमें फर्स्ट चीज़ तो ये है कि एग्ज़ाम जो होता है वो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है या फिर मंथली क्विजेस है, वो आपको सेंटर पे जाके देने होते हैं।
तो फर्स्ट वहीं पे आपका बहुत लोगों के साथ में कांटेक्ट आता है। सेकंड चीज़ जो बहुत बड़ी एडवांटेज यहाँ पे लगी मुझे, इसकी जैसे आईआईटी के कैंपस में बहुत सारे हॉस्टल्स एलोकेट होते हैं। आपने बहुत सारे मूवीज़ में वगैरह ये सब चीज़ें राइट देखी होगी। राइट तो राइट। वहाँ पे एक अलग सी बॉन्डिंग बनती है। तो ये चीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए आईआईटी मद्रास की टीम ने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके डिफरेंट हाउसेस क्रिएट किए। तो मतलब पर हाउसेस ऑलमोस्ट नियरली 600 स्टूडेंट्स हैं एक हाउस में, अच्छा। जो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। एक हाउस में एक्टिविटीज़ होती है, एक्टिविटीज़ के साथ में कल्चरल इवेंट्स, टेक्निकल इवेंट्स, और इंटर हाउस तो अभी तक के हुआ नहीं है इंटर हाउस एक्टिविटीज़, बट वो भी फ्यूचर में पॉसिबल है। तो बेसिकली इवेंट्स जैसे आईआईटी के कैंपस में होते हैं वैसे ही चीज़ें हम ऑनलाइन करते हैं पूरी चीज़ें। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के साथ में इंटरेक्शन होता है, और तब मतलब वो फील लगता है कि हाँ मतलब कुछ कर रहे हैं, मतलब अकेले पढ़ नहीं रहे हैं। कॉलेज और वाली यही लाइफ का चीज़, वो फील आता है। हाँ यही चीज़ मतलब स्टडीज़ में भी होती है। स्टडीज़ में भी हम लोग ग्रुप डिस्कशंस हो गए, या फिर किसी को कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट जा रहा है तो उस चीज़ के लिए ऑनलाइन सेशंस हम लोग ग्रुप में ही कंडक्ट कर लेते हैं। तो ग्रुप स्टडी भी घर बैठे ही हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं राजस्थान से, तो मैं उनके साथ में बैठ के ग्रुप स्टडी कर लेता हूँ। वही चीज़ अगर इवेंट की बात आए तो वो शायद से वेस्ट बंगाल या फिर केरला या फिर कर्नाटक ऐसे लोगों के साथ में इंटरेक्शन होके मेरा होता है। तो घर बैठे ही मुझे ऑल ओवर इंडिया के लोगों के साथ में कनेक्ट करने के लिए मिल रहा है और एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पे। राइट राइट राइट, सही बात है। तो कॉलेजेस बंद है, वरना तो सिर्फ क्लासेस होती हैं। बच्चे हम्म। कॉलेजेस में फैकल्टी ऑनलाइन पढ़ाती है, बच्चे पढ़ते हैं और उसके बाद खत्म हो जाता है सब। सो ये तो चीज मिस होती है, राइट, क्योंकि 2 साल से ऐसा चल रहा है और आगे कब तक चलेगा कोई किसी को नहीं पता। सो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, आपके पीछे मैं देख रहा हूँ गिटार भी रखा हुआ है, तो क्या आपका म्यूजिक व्यूजिक का भी कुछ शौक है क्या? हाँ, मैं गिटार प्ले करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। सो एज अ हॉबी कर रहे हो, कब से कर रहे हो ये हॉबी कब से है आपकी? हॉबी तो स्कूल टाइम से थी। बीच में मतलब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट अभी कुछ सालों से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो अच्छा, ये जो 3 साल का कोर्स है, तो ये हम्म। इस कोर्स के बाद क्या क्या एवेन्यूज खुल जाते हैं? जैसे आपने बोला कि किसी भी फील्ड का आदमी इसको कर सकता है, लॉ वाले भी कर रहे हैं, बैंकिंग वाले भी कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड से जो लोग हैं वो भी इस कोर्स को कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट करने के लिए और अपने आप को और ज्यादा अप टू डेटेड रखने के लिए। सो हम्म। क्या इसमें कुछ एज फैक्टर भी है क्या, कि एज, मिनिमम एज या मैक्सिमम एज, ऐसा कुछ है क्या इसमें? नहीं, यहाँ पे एज फैक्टर भी कुछ नहीं है। आप 12th के बाद से कोई भी एज तक के आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली जो हमारी बैच थी, तो वो बैच में 60 प्लस लोगों ने भी इनरोल किया था। अच्छा, ये एक एडवांटेज है यहाँ पे। मतलब आप किसी भी एज के हो, आप इस कोर्स को कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा फ्यूचर रेडी रहना है और अगर आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो तो। राइट। सो इट्स ऑल बहुत सारे अबाउट बच्चे लर्निंग। जैसे, राइट 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 राइट, सो बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी जैसे आते हैं तो पूछते हैं कि सर अब 12th के बाद क्या करें? तो 12th के बाद भाई आप कोई भी ग्रेजुएशन भर दो, नॉर्मल सा ग्रेजुएशन कर लो, और साथ साथ एक ये हैंड्स ऑन डिग्री आपको मिल जाएगी, एक आईटी का टैग मिल जाएगा, एक डिग्री भी, डुअल डिग्री भी मिल जाएगी आपको, प्लस आपको लर्निंग इतनी सारी हो जाएगी। अच्छा, इस लर्निंग के बाद क्या प्लेसमेंट के लिए भी वो आईटी वाली बात है? जैसे आईटी में जो प्लेसमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो रहता है? जो आपने लर्न किया, क्या उससे प्लेसमेंट्स मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो किस तरीके के मिलते हैं और कैसे? बेसिकली अभी जो मैं जिस बैच में हूँ तो हमारा फर्स्ट बैच है। तो अभी तक के फर्स्ट बैच पूरा मतलब पास आउट हुआ नहीं है। तो बेसिकली मतलब प्लेसमेंट्स के बारे में ज़्यादा कमेंट तो मैं कर नहीं सकता हूँ। बट जितना ऑफिशियल्स के थ्रू बात आई है तो उनका यही बोलना है कि दे आर टोटली लुकिंग फॉर द स्किल्स। मतलब जितना वो अच्छा डेटा साइंटिस्ट के जितने भी स्किल्स होते हैं, जितने अच्छे से वो मतलब सिखा पाए, तो उस पे फिलहाल फोकस चल रहा है। और मे बी इन फ्यूचर जैसे भी ये डिग्री आगे जाती है तो तब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गए। तो ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सीख ही रहे हो, बट आपको अगर आप अच्छे से अगर स्किल्ड हो तो मतलब इजीली आप कहीं पे भी अप्रोच करके या फिर कहीं पे भी अप्लाई करके, आपको अगर आप में स्किल है तो आप डेफिनेटली यू कैन ग्रैब अ जॉब। तो उसमें राइट कोई राइट चीज़ नहीं है। तो ये राइट, चीज़ मतलब डिग्री मेन। के साथ मेजॉरिटी है वो स्किल भी है कि आप कितने स्किलफुल हो। करेक्ट।
सो बेसिकली आईआईटीज में यही मेन चीज़ फोकस होता है कि इन डेप्थ लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये एक पार्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, मतलब जो मैंने देखा है, मैंने खुद बाकी डिग्री एक्सपीरियंस से किया है बाकी नॉर्मल बाकी कॉलेजेस से। राइट राइट राइट। वहां तो एक दिन पहले बैठो, अपना पढ़ाई वढ़ाई करो, अगले दिन एग्जाम दे दो, पास हो गए तो बस बहुत बढ़िया, नहीं पास हुए तो बैक दे दो, फिर क्लियर तो हो ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। राइट राइट, ये तो होता है, ये तो इंजीनियरिंग वाली लाइफ है। अच्छा, और इसके अच्छा इसको इसमें एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है? जैसे अगर मेरे स्टूडेंट्स चाहें या जो व्यूअर्स देख रहे हैं, तो किस तरीके से इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं? कब कब एडमिशन्स होते हैं? एक साल में कितनी बार एग्जाम्स होते हैं? इसके बारे में आप बता पाओगे क्या थोड़ा सा? ओके, सो बेसिकली एक साल में 3 बार एप्लीकेशन ओपन होते हैं, तो आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो एक साल में। सो बेसिकली आपको करना ये होता है कि पहले नॉर्मल सा एक एप्लीकेशन होता है, वो नॉर्मल सा आपको एप्लीकेशन फिल आउट करना होता है, और उसके बाद में आपको 1 मंथ का कंटेंट मिलता है, जो कि 4 वीक्स का कंटेंट मिलता है, और जो रहेगा 4 सब्जेक्ट के बेस पे। जिसमें ये जो 4 सब्जेक्ट है वो रहेगी आपका स्टैटिस्टिक्स 1, मैथ्स 1, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और इंग्लिश 1। तो ये आपको 4 सब्जेक्ट मिलते हैं, और ये 4 सब्जेक्ट का आपको वीकली असाइनमेंट सबमिट करना होता है। तो हर वीक में आपको हर एक सब्जेक्ट का वीकली असाइनमेंट होता है, और वो वीकली असाइनमेंट प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत सारे एक्टिविटी क्वेश्चंस और मतलब एक्टिविटी क्वेश्चंस और प्रैक्टिस असाइनमेंट मिलते हैं। तो ये एक चीज़ होती है, और जब आप ये ग्रेडेड असाइनमेंट सबमिट करते हो 4 वीक के, तो इसमें से जो उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइडेड है, अगर आप उसको क्रॉस करते हो तो आपको फिर हॉल टिकट मिलेगा क्वालिफायर एग्जाम देने के लिए। ओके। तो अब जब आप ये क्वालिफायर एग्जाम का अगर हॉल टिकट आपको मिलता है, तो वो एग्जाम होगी इन पर्सन। अब इन पर्सन में आपको ये वीक 1 से लेकर तो वीक 3 का कंटेंट होता है, उसमें 1 आवर ईच पेपर, मतलब टोटली 4 आवर्स का पेपर होता है आपका, वो आपको सेंटर पे जाके देना होता है। और बस वही चीज़ है कि उसमें जो लोग फिर क्वालिफाई करते हैं, तो फिर उनको चांस मिलता है ये डिग्री कंटिन्यू करने का। ओके, सो बेसिकली आपको कुछ वीडियो शेयर करते हैं जिसको आपको पढ़ना है, और उसी हम्म, से ही रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो अगर आपने उसको जो पढ़ा है उसको समझ लिया, उसको अप्लाई कर पा रहे हो, तो उसके बेसिस पे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हम्म। हो। ओके, फाइन। सो अच्छा, तो कितने लोग अप्लाई करते हैं, और क्या रेशियो रहता है सिलेक्शन का? क्या बहुत भीड़ है, या अभी नया कोर्स है तो कम लोग अप्लाई करते हैं? क्या कैसे रहता है? सो बेसिक जो मेरा बैच था, तो ये एक चीज़ अच्छी होती है कि हमेशा हर क्वालिफायर एग्जाम के बाद में पूरा स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले होता है। तो जो हमारी बैच थी, उसमें ऑलमोस्ट 30,000 लोगों ने अप्लाई किए थे फ्रॉम ओके। इंडिया एंड यूएई। तो 30,000 में से ऑलमोस्ट नियर अबाउट 20,000 जो थे वो उनको हॉल टिकट मिल गया था क्वालिफायर एग्जाम का, और ओके। उसमें से अराउंड 8,000 समथिंग जो थे स्टूडेंट्स, वो पूरा क्वालिफाई कर पाए। तो ऑलमोस्ट अगर हम शॉर्ट में अगर रेशियो देखें, तो हमारे बैच के हिसाब से 26% के अराउंड कुछ थे जो सिलेक्ट हुए। जितनों ने अप्लाई किया था उसमें से 26% सिलेक्ट हुए। तो ये रेशियो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम अ नॉर्मल आईआईटी, जो आप जेई दे के आप जो एंटर करते हो। तो राइट ये एक राइट। एडवांटेज होता है। सही बात है, वरना वहां तो 1% रेशियो रहता है, लेकिन यहाँ पे कर अराउंड 26% है, तो दैट इज ग्रेट। सही बात है। सो ये तो काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो अच्छा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और किन बच्चों के लिए बेसिकली ये है? अगर कोई बच्चा जैसे क्लास 12 के बाद करना चाहे, मतलब अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल ग्रेजुएशन, जैसे मान लीजिए उसने बीएससी डाल दिया, बीएससी इन मैथ्स डाल दिया, या बीएससी इन स्टैट्स डाल दिया, या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस ही डाल दिया, और साथ साथ ये डिग्री भी एक आईटी का टैग लेने के लिए और स्किल्स सीखने के लिए ये कर रहे हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली वो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? क्या चीज पढ़ाई जाती है? क्या इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं? किस तरीके से रहता है? सो बेसिकली जैसे आप क्वालिफायर एग्जाम देते हो, तो क्वालिफायर एग्जाम देने के बाद में तो आपका क्वालिफायर का जो भी स्कोर होता है, उस बेसिस पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका जो परसेंटेज है वो 50 के अराउंड है, तो आप 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। आप पे है, अगर आपको अगर ज़्यादा वर्कलोड लग रहा है तो आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, अगर आपका परसेंटेज 50 के अराउंड है।
अगर आप 50 से 70 के बीच में हो तो आपको 3 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का चॉइस मिलेगा। और अगर आपका 70 प्लस है तो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ को सीसीसी बोलते हैं, जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का जो चीज़ है, इसको सीसीसी करके टर्म दिया गया है। ओके। अब होता यह है कि जो हम, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया कि फाउंडेशनल में आपको 8 सब्जेक्ट मिलेंगे। तो जब तक कि आपके 8 सब्जेक्ट कंप्लीट होते नहीं है तब तक कि आप डिप्लोमा लेवल पे नहीं जा सकते हो। तो ये उसका प्री रिक्विजिट है। तब तक तो आप फाउंडेशन लेवल पे ही रहोगे। हाँ, फाउंडेशन लेवल पे ही रहोगे। अगर आप 2-2 सब्जेक्ट करके जा रहे हो तो जब तक कि आपके पूरे 8 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होते तब तक आप डिप्लोमा स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ओके। सेम गोज फॉर डिप्लोमा एंड डिग्री लेवल। तो डिप्लोमा लेवल में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम है। डिप्लोमा लेवल पे डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग में 6 सब्जेक्ट्स है और डिप्लोमा इन डेटा साइंस में 6 सब्जेक्ट है। और ओके। यही चीज डिग्री में 11 सब्जेक्ट्स है। ओके। सो मतलब ये तो सब्जेक्ट्स का फर्क है, तो उसमें ज्यादा कंटेंट कवर कर रहे हैं हम लोग डिग्री में, और डिप्लोमा में थोड़े से कम। मतलब जो डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स है वो थोड़े वास्ट है, बड़े हैं। इसी के वजह से वो थोड़ा लिमिटेड, मतलब नंबर लिमिटेड है। ओके। और फाउंडेशनल लेवल पे यहाँ पे बेसिक में बेसिकली पूरा आपका जो इन डेप्थ नॉलेज है या फिर जो पूरा रहेगा, जो भी डेटा साइंस बेस्ड रहेगा वो पूरे यही सब्जेक्ट पे, जो 8 सब्जेक्ट है फाउंडेशनल लेवल पे, उसी में फिर जैसे आप डिप्लोमा लेवल पे जाते हो तो कुछ एडवांस चीज़ें सीखोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एल्गोरिदम के बारे में अगर आपको अप्लाई करना है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, तो उसके पीछे जो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स लगता है वो आपको फाउंडेशनल लेवल में पता चलेगा। बट वो ओके। अप्लाई कैसे करना वो आपको डिप्लोमा लेवल में पता चलेगा। तो ये डिफरेंस रहने वाला है। और डिग्री लेवल पे आप ओके। उसी चीज़ को फिर एक एडवांस लेवल पे लेके जाओगे। सो बेसिकली ये सीए के एग्जाम की तरह हो गया, जिसमें आप मतलब पहले सीपीटी दीजिए, पहले क्वालिफाइंग एग्जाम दीजिए, फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, अगर सारे एग्जाम्स आप देते चले गए, सब आपने क्लियर कर लिया, तो आपको सीए की डिग्री मिल जाती। तो ये कुछ कुछ वैसे ही है, राइट? हाँ, बोल सकते हैं। यहाँ पे और एक एडवांटेज आपको ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी ये मतलब 1 साल में 3 टर्म होते टोटली। हम्म। तो अगर मैंने अगर 2 टर्म कंप्लीट कर लिए, 2 टर्म कंप्लीट करने के बाद मुझे थर्ड टर्म में अगर लग रहा है कि नहीं, मैं इस बार मेरे पास में टाइम नहीं है, मुझे कुछ दूसरे प्रेफरेंसेस है, तो आप वो हम्म। टर्म का भी गैप ले सकते हो। और फिर उसके बाद में फिर नेक्स्ट टर्म से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ गैप्स ले सकते हो, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप मतलब डिग्री को पॉज कर सकते हो। तो ये भी एक ओके। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक एक्सटर्नल चीजें मिल रही है। आप काफी फ्लेक्सिबल रह सकते हो अपने कोर्स के साथ। तो हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, मतलब आप अपने हिसाब से, अगर कोई कुछ आपके और प्लान्स चेंज होते हैं, आपको यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, बीच में आपका कुछ अलग चल रहा है, तो मतलब आप उसको वहां पे पॉज करके जाओ, फिर वापस आके फिर कर सकते हो, या ऑनलाइन कभी भी कर सकते हो, राइट? करेक्ट। ओके। और इसके स्कोप्स क्या है? स्कोप्स मतलब हर एक फील्ड में तो ये है। बेसिकली अगर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग आप कंप्लीट जब करते हो तो हम्म। आपको मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है, आईटी इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे आपको मतलब आपको जॉब प्रोवाइड हो सकती है। साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है अभी। जैसे अभी पेंडेमिक में तो यही चीज़ें बूम पे थी पूरी। सो उस फील्ड में भी आपको स्कोप मिल सकता है। और इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी अगर आपकी फील्ड है जहाँ पे डेटा जनरेशन हो रहा है तो वहाँ पे भी आपको स्कोप है। इवन आप बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूट्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पे भी एज अ डेटा साइंटिस्ट, बिग डेटा इंजीनियर ऐसे पोस्ट ओपन होती है। तो मतलब हाँ, मतलब ये अपकमिंग बहुत सारी आने वाली जो पोस्ट्स हैं और आने वाले जो प्रोफेशन है, उसमें हर जगह यूज होने वाला है, राइट? ठीक है। फीस फीस स्ट्रक्चर के बारे में एक बार बात कर लें। हाँ, फीस स्ट्रक्चर भी है और 2-3 चीज़ है कि यहाँ पे लाइक अगर आप एनपीटीएल का कोर्स करते हो, मतलब एनपीटीएल भी इनके साथ में टाई अप में रहता है आईटीज के साथ। तो हम्म। एनपीटीएल का कोर्स करने से भी आप कुछ क्रेडिट्स आपके रिड्यूस कर सकते हो। अच्छा। हाँ। तो मतलब कोई स्पेसिफिक उन लोगों ने कोर्स की लिस्ट दी हुई है, उसमें से आप जैसे अभी जो 3 टर्म मैंने बताया, तो 3 टर्म में हम्म। होता यह है कि आपका जो 3 टर्म चलता है उसके बाद में आपको 15 डेज का, मिनिमम 15 डेज का गैप रहता है। तो ठीक मे है। बी एक आप तो वो जो टर्म चल रही है उसके साथ में या फिर वो जो गैप है उसमें आप कोई एनपीटीएल का एक्स्ट्रा कोर्स कर सकते हो जो इनके लिस्ट में, प्रोवाइडेड लिस्ट में है।
और जिससे हम्म। आपको होगा एडवांटेज ये मिलेगा कि वो आप उसका जो भी स्कोर है वो आप इसके डिग्री में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपके कुछ क्रेडिट्स कम हो जाएंगे। ओके। तो वो चीज़ें मतलब थोड़ा बहुत रिलेटेड रहेगी, लाइक प्रोग्रामिंग बेस्ड चीज़ें होगी, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ें होगी, या फिर ह्यूमैनिटी बेस्ड भी कोई सब्जेक्ट्स है, इलेक्टिव्स है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ओके, ये एक तो ये चीज़ एक है। एडवांटेज है। सेकेंड चीज़ एक एडवांटेज है ई लाइब्रेरी। जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों को लाइब्रेरी जैसे आईआईटीज में जैसे हम बोलते हैं तो बहुत फेमस रहती है। हम्म। बहुत हम्म। सारे आपको अलग अलग वैरायटीज मिलेगी वहाँ पे बुक्स की। तो हम्म। ये चीज़ इन लोगों ने कन्वर्ट किया है ई लाइब्रेरी में। तो ये जो ई लाइब्रेरी है इसका एक्सेस मिलता है जब आप क्वालिफायर कंप्लीट करते हो और जब आप पूरा इनरोल होते हो। तो आपको बेसिकली आपका आईडी कार्ड और आपको आपकी ईमेल आईडी मिलता है, तो जिससे आप लॉगिन कर सकते हो ई लाइब्रेरी पे। और अगर आपको ऑन कैंपस विजिट करके जाना है तो जब भी मतलब अभी तो फिलहाल तो रेस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं, बट हम्म। जब सब चीज़ें हो जाएगी तो आप वो कार्ड यूज़ करके, आपका जो आईडी कार्ड है उससे आप उनके लाइब्रेरी में जाके वहाँ पे भी इन पर्सन आप विजिट कर सकते हो। तो वो भी एक एडवांटेज है। ओके, सो घर बैठे तो अभी करना है जब तक बंद है, लेकिन जब खुल जाएगा तो आप ऑफलाइन जाके वो लाइब्रेरी का फील और कैंपस का हाँ। फील पूरा ले सकते हो जाके। हाँ। वाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसकी फीस कितनी होती है लगभग? तो फीस में अगर देखें तो फीस डिपेंड करता है दो तीन क्राइटेरिया पे। फर्स्ट इज कि आप कितने सब्जेक्ट्स लेते हो। सेकंड चीज़ है आप कौन से लेवल पे हो। और थर्ड चीज़ है आप कौन से कैटेगरी में हो। तो उस हिसाब से आपकी फीस वेरी करती है। सो मिनिमम फीस आपकी जो रहेगी मतलब पर सब्जेक्ट की मैं अगर बात करूँ तो 2000 से भी स्टार्टिंग है। सो वो डिपेंड करता है लेवल्स पे। अब ये मैं जो 2000 से जो स्टार्टिंग बोला है पर सब्जेक्ट, वो है आपका फाउंडेशनल लेवल में। वही चीज़ है आपका डिप्लोमा लेवल और डिग्री लेवल में थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली पाथ है, तीन टाइप के पाथ है। एक तो शॉर्ट रिगरस पाथ है जिसमें हम्म। आपका डिग्री 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ओके। सेकेंड पाथ जो है आपका ये है मॉडरेट इंटेंसिव पाथ, मॉडरेट इंटेंसिटी पाथ, जिसमें आपका डिग्री कंप्लीट होगा 4 इयर्स में। और ओके। थर्ड जो चीज़ है ये है कंफर्टेबल पाथ, जो आपका 5 साल में डिग्री कंप्लीट होगा। तो इसमें आप ओके। बहुत ही कम सब्जेक्ट लोगे पर टर्म। तो अब इस हिसाब से आपकी जो ये है फीस है, फीस में तो कोई चेंजेस हो गए नहीं कितने भी आप कैसे भी सब्जेक्ट लो, क्योंकि जो भी फीस है वो पर सब्जेक्ट है। हम्म। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर ये जो तीन डिफरेंट कलर्स में आपको यहाँ पे जो अमाउंट दिख रहा है वो डिपेंड हम्म। करता है आपके कैटेगरीज पे। कैटेगरी का मतलब? कैटेगरी इन द सेंस ओपन ओबीसी जो आपकी कैटेगरीज होती है। ओके, ओके, ओके। हाँ। तो ओके, वो जनरल है ये, तो उसकी अलग फीस है, और अगर रिजर्व कैटेगरी की है तो उसकी अलग फीस है। हाँ तो उसकी अलग फीस है। प्लस यहाँ ओके। पे और एक एडवांटेज ऐसा है कि स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है। सो स्कॉलरशिप्स इन जो अवेलेबल है उस पे बेसिक दो क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है कि आपका फैमिली इनकम कितना है, और दूसरी चीज़ है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, और दूसरी चीज़ अगर आपकी जो इनकम सैलरी है वो अगर कम है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो उन लोगों के लिए भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। ओह वाह, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी बात। तो मतलब अगर कोई कंस्ट्रेंट है पैसे को लेके, या फिर हम्म। पढ़ाई में अच्छे हैं, तो उसका आपको तुरंत बेनिफिट मिल सकता है। करेक्ट। क्या बात है, तो बहुत अच्छा। यही बेसिक चीज़ है पूरी। ओके, अच्छा, इसको छोड़ के जो आईआईटी मद्रास वाला है, ये तो एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ही। क्या और भी हम्म। कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे जब आपने सर्च किया था अपने लिए, तो क्या आपको और भी कुछ कॉलेजेस मिले जो इस तरीके के कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी लेवल का चीज दे पा रहे हैं? तो इसके अलावा जो मैंने कॉलेजेस सर्च किए थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे मास्टर्स लेवल का मिला था। और मास्टर्स लेवल के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली अगर आईआईटीज़ की बात करूँ तो आईआईटी मद्रास के अलावा बाकी जितने भी कोर्सेस हैं आईआईटीज़ में वो मास्टर्स लेवल के हैं। ओके। और वहाँ पे आपको यही चीज़ें होती है कि आपको मतलब कुछ उनके अलग क्वालिफायर एग्ज़ाम होते हैं या फिर मोस्ट जगह गेट देना होता है। गेट को। तो वो एक ऑप्शन है। नहीं तो फिर इसके अलावा जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी कुछ है कॉलेजेस जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बट मतलब मैं यही रिकमेंड करूँगा मोस्टली, अगर आप ट्राई कर पा रहे हो आईआईटी के लिए तो वही आप लेना एक अच्छा चीज़ रहेगा, क्योंकि सही बात है, आपको, एक आपको टैग भी मिलेगा, एक आपको इन डेप्थ नॉलेज भी मिलेगी। हाँ करेक्ट।
और अगर किसी को अगर इन केस अगर ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद में अगर बाहर और पढ़ने की इच्छा है तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत एडवांटेज, बट आपके पास में अगर एक राइट स्किल है, आप कोई भी कॉलेज से करो वो तो एक ठीक है, मतलब वो चीज़ है कि कोई भी कॉलेज से करो मैटर नहीं करेगा जब तक कि आपके पास स्किल है, तो वो राइट डेवलप करो। और वो अगर आपके पास है तो फिर आप कहीं से भी करो, कोई मैटर नहीं करेगा। राइट राइट। सो श्रीराम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके, बहुत सारी नॉलेज आपने दी। और मैं, अगर बच्चों को, हमारे व्यूअर्स को और कुछ डाउट्स हुए या उनके कुछ क्वेश्चंस हुए तो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आई विल ट्राई टू बी अ मीडिएटर। मैं सर से जितनी भी हेल्प हो पाएगी मैं लेने की कोशिश करूंगा आपसे, और अपने बिल्कुल। व्यूअर्स को और बच्चों को जितना भी गाइडेंस आप दे पाएंगे तो उसके लिए बहुत बहुत एक हेल्पफुल वो हो जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अगर कहीं पे भी हैं और अगर आप अपना शेयर करना चाहते हैं तो आप दे देंगे तो मैं उसको लिंक में डाल दूंगा। बाकी बिल्कुल। आप गिटार भी बहुत अच्छा बजाते हैं और आप म्यूजिशियन भी हैं, और पढ़ाई भी बहुत कर रहे हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में भी कर चुके हैं, बीटेक भी कर चुके हैं, अब ये सेकंड डिग्री भी आपकी होने वाली है। सो काफी वर्सेटाइल पता चलते हैं आप, और काफी मेहनती भी हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजों को एक साथ बैलेंस करना और इतनी सारी चीजें सीखना काफी हेक्टिक काम है और काफी मेहनत लगती होगी। कितने 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 घंटे पढ़ते हैं दिन में और कितने घंटे काम करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इतनी सारी चीजें? सो बेसिकली जो चीज़ें हैं वो मतलब मैनेज तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सब चीज़ों को मैनेज करना। तो अलग अलग डेज पे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हैं। लाइक जैसे कि अगर मैं अभी गिटार की भी बात करूँ तो गिटार भी मैं सीख रहा हूँ, तो उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक डेज है, उस दिन पे ही मतलब उसके क्लासेस वगैरह होते हैं, तो उस दिन ही मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। और बाकी टाइम जो है तो मोस्टली तो पहला प्रायोरिटी तो ये डिग्री ही होता है, क्योंकि जब तक आप ये जो डिग्री मैं कर रहा हूँ तो इसमें चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को भी प्रॉब्लम फेस कर रही है, जो लोग मतलब एक ऑफलाइन डिग्री भी ले रहे हैं। तो ये सिर्फ मैं ही नहीं बट बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ में अभी है जो ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं। बट ओवरऑल सभी को मैनेज करना होता है और करना ही पड़ेगा, सो नो बिल्कुल ऑप्शन। सही बात। राइट राइट राइट। जब लिया है तो करना तो पड़ेगा। सो इंटर्नशिप में अभी क्या कर रहे हैं आजकल? सो अभी बेसिकली मैं डिग्री के साथ में एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ, जो कि है चेन्नई में जेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट करके। तो इस चीज़ के लिए भी मुझे जो बोल सकते हैं हम कि आईआईटी ने कैसे हेल्प किया। तो बेसिकली मुझे ये इसके पीछे भी एक शॉर्ट सी स्टोरी है। शॉर्ट सी स्टोरी इन द सेंस ऐसा है कि जब हम एनरोल हो गए तो सब लोगों को मतलब ये चीज़ें थी कि हाँ आईआईटी में एनरोल हुए, सब लोगों ने अपलोड कर दिया हर एक जगह कि हाँ आप भाई एनरोलमेंट हो गया है, आईआईटीज में पढ़ रहे हैं। तो मैंने भी यही सब चीज़ें की, और ये चीज़ देख के ड्यू टू दैट आईआईटी थिंग, मुझे एक आईआईटी में जो ऑन कैंपस पढ़ रहा है उसने कांटेक्ट किया। तो कांटेक्ट करने के बाद में चलो मुझे थोड़ी देर बाद मतलब कुछ दिनों बाद पता चला कि हाँ वो कहीं वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने के बाद में मतलब जो जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ मिली। सो इस वजह से मेरा मतलब थोड़ा बहुत नेटवर्किंग भी हुआ ड्यू टू द सेम इंस्टीट्यूट, जो हम बोलते हैं एल्यूमनाई नेटवर्क का पावर। तो अभी तो एल्यूमनाई बनी नहीं, अभी तो सिर्फ स्टूडेंट ही है, फिर भी ये चीज़ें हमको अभी एक्सपीरियंस हो रही है। और उस वजह से फिर मुझे वो मतलब मैं अप्रोच कर पाया इंटर्नशिप के लिए। और अभी मतलब रिसेंटली इसी मंथ में मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ है, जेनेक रिसर्च इंस्टीट्यूट करके है चेन्नई में। तो उनके साथ बेसिकली डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पे ही प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सो बेसिकली मोस्ट जो चीज़ें हैं वो डिप्लॉयमेंट बेस्ड होने वाली है वहाँ पे। तो जैसे ओके। जैसे अभी होगा आगे वैसे वैसे मतलब पता चल जाएगा क्या होगा। मजा आ रही होगी इंटर्नशिप करने में? हाँ मज़ा तो आ रही है, क्योंकि बेसिकली वही सब चीज़ें सीख रहे हैं जो यहाँ पे हम थ्योरी सीख रहे हैं वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ वो चीज़ें अच्छी हो रही है। सो अगर हम लोगों को अब ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम और आती है बच्चों के साथ, कि अगर ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन चल रही है तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कौन बताएगा? दूसरा, एक जो एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं सारे बच्चे, मेरे बच्चे भी करते हैं, कि भाई ऑनलाइन में तो चीटिंग हो जाती है आराम से, तो आराम से चीटिंग करके भी पास हो सकते हैं, तो इतनी मेहनत क्यों करनी? तो क्या ये चीज पॉसिबल है? हाँ इसमें तो दोनों ही चीज़ें मतलब जो आपने दोनों चीज़ बोली है, तो पहली चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि चीटिंग का जो चीज़ है वो पॉसिबल तो नहीं है। क्योंकि फर्स्ट चीज़ ये है कि आप जो असाइनमेंट्स वगैरह करते हो, अगर उसमें आप चीटिंग करते हो तो वो आपका ही लॉस है। क्योंकि आपको एट द एंड सेंटर पे जाके इन पर्सन एग्ज़ाम देना है,
जहाँ पे स्कोप बहुत ही कम होता है। तो वो एक चीज़ होती है कि आपको इन पर्सन आपका चीज़ें वहाँ पे टेस्ट हो रही है, तो वो एक ऑथेंटिक चीज़ें हो जाती है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप ज़्यादातर चीज़ें अगर चीटिंग करोगे तो वो आपका ही लॉस है। और अगर राइट। ग्रेडेड असाइनमेंट्स की बात करें जो अगर होते हैं, तो अगर आप वो इन पर्सन अगर वो भी अगर आप कहीं से कॉपी कर रहे हो, मतलब कि मोस्टली जो चीज़ें होती है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, या फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो ये चीज़ें मोस्टली होता है कि मतलब हाँ चलो, मतलब कोई भी यही सोचेगा कि हम कॉपी कर लेंगे, किसी ने सॉल्व किया होगा वही आंसर हम मार्क कर लेंगे। बट हम्म। जब आप एट द एंड जब पूरा आप एग्जाम देने जाते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करने मिलेगी। तो वो चीज़ तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, और वो चीज़ तो तो जो वैसे भी फाइनल कोई एग्जाम बहुत होता है वो सेंटर पे जाके देना होता है, तो उसमें वैसे भी चीटिंग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और जो ओके। दूसरी चीज़ आपने बोली कि रिलेटेड कि मेरा डाउट कौन सॉल्व करेगा, तो हाँ। फर्स्ट चीज़ ये है कि जब आप एनरोल होते हो इस डिग्री में, तो डिस्कशन फोरम करके एक चीज़ होती है। तो डिस्कोर्स करके इन लोगों का एक डिस्कशन फोरम है, जहाँ पे आप डाउट पोस्ट कर दो। अगर आप शाय हो, आपको ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है, तो आप वहाँ पे आपका डाउट डाल लो, और श्योरली मतलब 24 घंटे में कोई ना कोई इसको रिप्लाई कर देगा। और वो चीज़ें मतलब ऑथेंटिक ही रहती है। और अगर आप मतलब अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन आपको है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और सही में वो डिफिकल्ट है, तो वो ऑलरेडी किसी ना किसी ने पोस्ट किया हुआ रहता है, तो आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। बट अगर आपको अगर उसी उससे भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, तो मतलब वीकली बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस चलते हैं, ओके। जिसमें डिस्कशन सेशंस होते हैं, ओपन सेशंस होते हैं, सेशंस होते हैं मेंटर्स के साथ जो ऑलरेडी हमें पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर हमें पढ़ा रहे हैं। और सॉल्व विथ मेंटर होता है, जिसमें कुछ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ मतलब ये जो क्वेश्चंस है ये थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम फेस हुए हैं। उस हम्म। टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस होते हैं। तो मोस्टली अगर ओके। ओवरऑल देखा जाए तो मतलब एफर्ट दोनों को ही लगाना है। तो आईआईटी मद्रास के साइड से तो टोटली पूरा एफर्ट आ रहा है, अब बस बाकी हमें खुद का एफर्ट लगाना है चीज़ों को समझने के लिए और अच्छे से ग्रास्प करने के लिए। तो ऐसा ये नहीं है कि ऑनलाइन है तो मेरा डाउट सॉल्व नहीं होगा, सब चीज़ें हो जाएगी। ऐसा ही मुझे मतलब अभी तक एक्सपीरियंस आया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया वो इसी तरीके से बनाया कि कोई डाउट्स डाउट्स रहेंगे नहीं। ओके। ओके। लाइक डेटा साइंस में भी डिफरेंट चीज़ें हैं। लाइक अभी ये बहुत सारी चीज़ों लोगों को डाउट होता है कि डेटा साइंस जो है, तो डेटा साइंस के बाद में आपकी प्रोफाइल क्या रहेगी। अभी जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस कर लिया, तो मोस्टली लोग जाते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर पे जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके टाइटल रहता है। तो यहाँ पे आपको डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स आपकी अलग अलग प्रोफाइल्स होती है। लाइक फॉर एग्जांपल एक डेटा साइंटिस्ट जिसके लिए सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, जो ये पूरी हम्म। डिग्री है वो उसी पे बेस्ड है कि आपको एक डेटा साइंटिस्ट का टैग मिले, हम्म। आपको एक डेटा साइंटिस्ट का प्रोफाइल रहे। उसके पीछे हम्म। बहुत सारे रीजंस है। आपकी लाइफस्टाइल उस मतलब बहुत अच्छी होती है डेटा साइंटिस्ट की, ऐसा बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पैकेजेस जिसके लिए हम इतना कुछ हार्डवर्क कर रहे हैं वो डिफर करते हैं। तो ये एक चीज़ होती है। बट अब जैसे आपके पास में स्किल्स है उस हिसाब से आपको प्रोफाइल मिलती है। अब डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियर, ये मोस्ट ऑफ द जगह में कहीं कहीं पे अलग अलग पोस्ट होती है, कहीं कहीं पे ये सेम सेम लेवल पे होता है। तो इन दोनों का काम भी वही चीज़ होती है। डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर बेसिकली जो है वो सभी चीज़ करता है वो जो डेटा साइंटिस्ट करता है। बट देर इज़ अ डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट ये डेटा को ग्राउंड लेवल पे प्रोसेस करता है, डेटा को क्लीन करता है, डेटा में से इंसाइट्स स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स निकालते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो डेटा साइंटिस्ट जो मेन होता है जो वो इनके ऊपर में होता है, मतलब इनके हायरार्की में एक स्टेप एक लेवल ऊपर रहता है, जो कि ये सब प्रोसेसेस को देखता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर अभी डेटा क्लीन हो गया है, डेटा प्रोसेस करना है, तो डेटा प्रोसेस में मैंने कोई मशीन में कोई एल्गोरिदम अप्लाई कर दिया है। बट ये जो नॉलेज रहता है ये डेटा साइंटिस्ट के पास होता है एग्जैक्टली कि कौन सा एल्गोरिदम कौन से टाइम पे फिट बैठेगा जिससे एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो। ओके। तो ये डिफरेंस रहता है बेसिकली एक डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट में। बट ऑल इन ऑल ये मतलब इंटर रिलेटेड ही चीज़ें हैं। और इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कोई चीज़ मतलब डेटा साइंटिस्ट में बहुत डिफरेंट तुमको स्किल सेट लगेगा, सब इंटर रिलेटेड है।
और सब ऑन गो तुम सीख सकते हो। मतलब उसी का एक हायरार्की ऊपर है, मतलब आप पहले डेटा हाँ, एनालिस्ट बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, फिर आपको और नॉलेज आएगी उस एल्गोरिदम को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, तो देन यू गो करेक्ट, फॉर डेटा साइंटिस्ट, राइट? ओके। ओके। करेक्ट। सो इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज आगे, मतलब अगर इसमें अगर हम एडवांसमेंट देखें तो ए आर वी आर ये चीज़ों में भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें अप्लाई होती है। सो ये पूरा एक स्पेशलाइजेशन पार्ट है, जो आप मतलब अगर आप मास्टर्स करते हो इसके बाद में आपको तो मतलब जो ये डिग्री है ये तो आपको एक बहुत अच्छे लेवल तक के तो नॉलेज दे देगा, बट स्टिल अगर आपको अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ में अगर मास्टर्स करना है तो रोबोटिक्स में भी इंक्लूड हो रही है ये चीज़ें। रोबोटिक्स के साथ में भी क्लब, जैसे कि अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ का अगर नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप ये चीज़ें रोबोटिक्स के साथ में क्लब कर सकते हो, एआई एंड रोबोटिक्स। ऐसे बहुत ओके। सारी यूनिवर्सिटीज़ है अराउंड द ग्लोब जहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हो रहे हैं विथ डेटा साइंस। अगर स्टैनफोर्ड की बात करूँ तो वहाँ पे कॉग्निटिव साइंस के साथ में इसको क्लब किया हुआ है। सो बेसिकली जो अपना अपना साइकोलॉजी जो चीज़ें होती है, सो इसका जो नेक्स्ट लेवल पार्ट है लाइक द डीप लर्निंग थिंग, वो इसी चीज़ पे हमारे ब्रेन के ऊपर ही पूरा बेस्ड है। डीप लर्निंग जो हमारे ब्रेन्स में जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसी के ऊपर पूरा बेस्ड है डीप लर्निंग। तो यही सब चीज़ें फिर हम लोग मतलब बहुत सारे फील्ड के साथ में मिक्स करके नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। तो ये ऑल अराउंड द ग्लोब हो रहा है, और ये तो बहुत सारी ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है फिलहाल। तो इसके डोमेन्स मतलब हर हर उसी में निकलेगा, मतलब हर कहीं पे, हर डोमेन में इसकी जॉब कहीं ना कहीं अप्लाई हो ही जाएगी, कोई ना कोई फिक्स वो वहां पे एक पोजीशन रहेगी रहेगी जहाँ पे ये अप्लाई हो सकता है। करेक्ट, करेक्ट। सो अभी आपने कितने सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं? सो मैंने बेसिकली जो फर्स्ट टर्म था मेरा उसमें मैंने 3 सब्जेक्ट लिए थे, और अभी जो सेकंड टर्म है उसमें मैं 4 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल था, बट स्टिल मैंने मतलब अच्छे से चीज़ें मैनेज हो इसलिए मैंने 3 सब्जेक्ट लिए। स्कोरिंग वगैरह तो ठीक है, ऐसा ऐसा कोई ये नहीं है, 9 नहीं है, 8.3 था फर्स्ट इसमें। अच्छा। और पर सब्जेक्ट में तो अभी सबसे ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में चल रहा है, 90+ जा अच्छा। रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में। क्या जो बात कि मतलब कंपैरेटिवली बोला जाता है कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है सभी को, है। बट अच्छा। चलो ठीक है, हो रहा है चीज़ें मतलब। पहले मुझे भी डिफिकल्ट था वो सब सब्जेक्ट, बट थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है। खुद को पुश करते गया, नहीं करना ही है, करना ही, क्योंकि वो पूरा बेसिक है। मतलब अगर आप मशीन लर्निंग के बारे में अगर या फिर डीप लर्निंग को कनेक्ट करते हो मशीन लर्निंग से, तो उस टाइम पे आपका स्टैटिस्टिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप वो एल्गोरिदम्स को समझ पाओ, या फिर अगर हम्म। आप पीएचडी करने जाते हो तो पीएचडी में आप खुद एल्गोरिदम क्रिएट करते हो। मतलब कोई चीज़ के लिए, हाँ मतलब ये चीज़ है, मेरे को ये चीज़ इस प्रोसेस से करना है। एल्गोरिदम एक प्रोसेस होता है। राइट। तो बेसिकली ये प्रोसेस फिर हम कुछ लाइब्रेरीज में कोड करते हैं और वो फिर रेडी टू यूज हो जाते हैं। हम्म। तो वो चीज़ एक पीएचडी में जब आप थीसिस बनाते हो तो उस चीज़ में वही चीज़ होती है, बट उसके लिए सबसे बेसिक रहता है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एक ये चीज़ हो गया बैकग्राउंड के लिए, थियोरेटिकल पार्ट के लिए। और प्रैक्टिकल पार्ट के लिए जो बेसिक होता है वो होता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जो मोस्टली आईआईटीज में इम्प्लीमेंटेड सब्जेक्ट है। मतलब आईआईटीज में मैंने ज़्यादातर देखा है ये सब्जेक्ट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जो आपको मतलब सिखाते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है, क्या होती है। तो वो उसके लिए आपको एक सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं कि आपको एक विजुअलाइजेशन दे देता है कि हाँ चीज़ें इस टाइप से वर्क करती है प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम इस टाइप से कोड करें। ओके। तो वो चीज़ होती है एक प्रोग्रामिंग का बेस। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी मैंने बाकी डिग्रीज देखे थे जब मैं सर्च कर रहा था, तो उस टाइम हम्म। में यही चीज़ें हुई थी कि बहुत सारे जगह पे डायरेक्टली टूल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ये जो पीछे का बेसिक थ्योरी होता है ये ऑन गो होता है, और वो भी बहुत शॉर्ट में होता है। शॉर्ट में इन द सेंस कि हम लोगों को अभी ऑलमोस्ट पकड़ सकते हैं कि 6 to 7 मंथ हो गए हैं वही थियरी पढ़ते हुए। बट वही चीज़ अगर मैं बाकी डिग्रीज की बात करूँ, लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो गए, तो वहाँ पे वो एक वीक में कवर कर लेते हैं। मतलब पर डेप्थ में नहीं वो, बताते होंगे। हाँ तो वो चीज़ें एक डिफरेंस होती है अगर आप डिग्री कर रहे हो और एक सर्टिफिकेशन कर रहे हो। तो मोस्टली राइट। अगर आपको अगर ज़्यादा अगर
ये फील्ड में अगर आपको सरवाइव करना है तो आप एक अच्छे जगह से एक डिग्री क्वालिफाई करो, या फिर नहीं भी कर रहे हो तो उस लेवल का स्किल सेट आप खुद में डेवलप करो, सही बात। तब जाके आप अभी यहाँ पे इस चीज में सरवाइव कर पाओगे। जैसे अभी सीन जो चल रहा है आईआईटीज में, जैसे कंपटीशन होती है, वैसे आगे जाके इसमें भी वैसे ही कंपटीशन होने वाली है। मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज रहेगी वो हाईली कॉम्पिटिटिव होगी, एक सीट के लिए बहुत लोग फाइट करेंगे, तो ये चीजें होगी। बट वो चीजें आप आपके एडवांटेज में तब ला सकते हो जब आप, अगर आपका स्किल अच्छे से डेवलप कर पाओ। राइट। तो वो चीज पे ज्यादा फोकस करना फिलहाल की स्टेज में इम्पोर्टेंट है। तो बाकी मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगा कि भाई बहुत अच्छी चीज है डेटा साइंसेस एंड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आने वाले समय का सबसे ज्यादा एक हॉट केक होने वाला है हमारे लिए। तो आईआईटी का अगर टैग भी मिल रहा हो, आपको बेस्ट स्किल्स मिल रही हो मिनिमम पैसे में ऑनलाइन घर बैठ के, जिसके लिए आपको 3 सेमेस्टर्स देने हैं साल में, सो उसमें आप कभी भी एंट्री ले सकते हो, कभी भी एग्जिट ले सकते हो, इतना फ्लेक्सिबल कोर्स है। तो भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। अगर आप अगर एक नॉर्मल सा ग्रेजुएशन कर रहे हो तो साथ साथ इसको कर सकते हो, ताकि इट एक्ट्स एज अ आइसिंग ऑन केक वाला जो है, चेरी ऑन द केक का काम कर जाए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, और इतनी सारी इन डेप्थ नॉलेज आपने दी, इसके लिए रियली थैंकफुल। और आकाश आपके बारे में बता रहा था, तो आकाश ने बताया कि काफी अच्छी लर्निंग है और काफी काफी हम्बल लगे आप मुझसे बात करने में, और बहुत ही आपने इन डेप्थ नॉलेज शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओके।